मामला जनपद अयोध्या के मवई थाना क्षेत्र का है। नेशनल बेकरी हुनहुना मोड़ उसरी मवई में नौकरी करने वाला युवक सिराज अहमद अपनी पत्नी से पीड़ित है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी विपक्षी सायरा बानो एक नाबालिग बच्ची के साथ दुकान पर आई और भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देने लगी। मना करने पर दुकान के काउंटर पर चढ़ गई और धमकी देने लगी कि तुम्हें गोली मरवा दूंगी। पीड़ित ने उसी समय 112 पे पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित व विपक्षी के मध्य तलाक का मुकदमा न्यायालय परिवार न्यायाधीश जनपद अयोध्या के यहाँ दिलशाद बनाम सायरा बानो व अन्य मुकदमा चल रहा है, जो कि विचाराधीन है। पीड़ित काफी भयभीत है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व विपक्षी कई बार सार्वजनिक स्थानों पर व कचहरी फैजाबाद अयोध्या में भी बेइज्जत कर चुकी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड है। पीड़ित ने न्यायालय से गुहार लगाई है कि विपक्षी के खिलाफ मवई थाने में मुकदमा दर्ज कर मुझे न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद। क्या मामला है आपका? मामला है 20 तारीख को जो हम दुकान पे नौकरी करते हैं, नेशनल बेकरी सॉरी हुनहुना मोड़ पे, और मैं बैठा था। उसके बाद में गया, मैं छत पे गया, छत से आया नीचे। मैंने सोचा कि लो नमाज़ पढ़ लें वज़ू बनाकर, तो ये ऑटो से उतरी मेरी बीवी सायरा बानो। तो वहाँ से गंदे गंदे इशारे करने लगे और गालियाँ देने लगी बहनों को और हमको भी। तो उसके बाद में मैं देखा, फिर आके बैठ गया दुकान पे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर ये और ज़्यादा तेज़ हो गई, ज़्यादा गाली देने लगी। उसके बाद में हमने कहा देखिए हमारा आपका केस चल रहा है और जो हम आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते। तो ये और गाली देने लगी और मेरी बहनों को हमने कहा देखिए हमारे घर वालों ने हमें घर से बेदखल कर दिया है और उनको बीच में मत लाइए, और हमारा आपका केस चल रहा है जब, तो आप क्यों मुझे गाली, हम आपसे लफड़ा नहीं करना चाहते। तो ये और भी गाली देने लगी, बहुत सी गाली दिया। और उसके बाद में मारने के लिए तैनात हो गई, बोली आपको हम गोली मरवा देंगे। तो उसके बाद में हमने 100 नंबर डाल लिया। जब साहब लोग आए, आने के बाद में फिर हमको समझाए, उनको भी, तो साहब से भी बिगड़ गई वो, उनकी भी बात नहीं मानी। कि साहब हमको बोले कि जो है आप यहाँ से चले जाइए। तो मामले में क्या आपने कहीं उच्च अधिकारियों से शिकायती पत्र दिया? जी हमने दिया। कहाँ दिया? शिकायती एसपी के यहाँ। एसपी महोदय ने क्या जानकारी दिया? अभी कुछ नहीं, और अपने थाने में एप्लीकेशन डाला, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। यानी हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही? कहीं सुनवाई नहीं होती है। शासन प्रशासन से वो क्या बोलती है कि हमारा पुलिस कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो है मदद की जाए और जो है कार्रवाई की जाए। वकील साहब क्या मामला है इनका? मामला ये है कि ये दिलशाद खान थाना मवई रुदौली और जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी से विवाद चल रहा है। इनकी पत्नी ने इनके ऊपर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता आदि मेंटेनेंस का मुकदमा कर रखा है। इन्होंने विदाई का मुकदमा किया तो जाने के लिए वो तैयार नहीं हुए। और उसके बाद जब वो जाने के लिए कई बार मीडिएशन भी हुआ, लेकिन वो इनके साथ रहना नहीं चाहती, इनको परेशान करना चाहती है। इन्होंने एक तलाक का मुकदमा भी कर रखा है, जिसमें वो उसी की वजह से, तलाक का मुकदमा करने की वजह से वो आए दिन इनके साथ गाली गलौज करती है। अभी पिछले दिनों मेरी सामने सीट है, वो ये मेरे सीट पे बैठे थे, अदालत में डेट हो गई थी। डेट होने के बाद वो वहीं पे खड़ी हो गई हमारे पीछे। इनको माँ बहन, इनकी बहनों को सबको बहुत बुरी बुरी गालियाँ देने लगी। हम लोगों ने मना किया, चली गई। फिर इनको जाके शाहबादगंज में भी रोक करके गाली गलौज दिया, और भी लोग थे साथ के, जिन लोगों ने देखा सुना। अभी ये 20 तारीख को अपनी एक नौकरी करते हैं बेकरी शॉप में, अपनी दुकान पे बैठे हुए थे। ये ऑन स्पॉट वहाँ पे पहुँची, ई रिक्शा से या बी रिक्शा से, जिससे भी उतरी हो तो मैं नहीं जानता। उसके साथ एक बच्ची थी। उस बच्ची के साथ उतर करके इनके साथ गाली गलौज, अभद्रता, जो हो सकता है, बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग करने, जलील करने लगे। इन्होंने मना किया और उन्होंने इनको धमकी दिया कि जान से मरवा डालेंगे, तुम्हारी बहनों को खा लेंगे, माँ बहनों को गाली दे देंगे, पिता को गाली दे देंगे। इन्होंने तुरंत
112 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुलाया, पुलिस भी आई, पुलिस के साथ भी उसने बदतमीजी की। पुलिस के साथ बदतमीजी की तो क्या पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया? पुलिस वाले भी उस महिला से इस कदर डरते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है वो महिला दबंग है। अरे दबंग नहीं, वो क्या क्या है ये हमको नहीं अपने मुंह से बोलेंगे, वो जांच का विषय है। पुलिस LIO से जांच करा सकती है, CID से उसके बारे में जांच करा सकती है कि वो हैं क्या। अब ये बेचारे बहुत बुरी तरीके से परेशान, ये पुलिस वाले भी लौट के चले गए। हम लोगों ने खुद इनसे कहा कि भैया तुम चुप कर जाओ, इसके मुँह कौन लगे। तो क्या नाम है दरोगा जी? एक इदरीस दरोगा जी गए, उनके साथ भी और अन्य पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी करते थे। वो इस बात की फिटनेस है कि वो उस औरत का व्यवहार क्या था, लेकिन फिर भी इनका नाम मोबाइल में मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने उसी दिन आकर के कप्तान के यहाँ एक रजिस्ट्री की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस रजिस्ट्री की एक कॉपी है जो हम अभी आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, झूठ नहीं है। तो उसके पहले भी इनके साथ जो गाली गलौज किया था उसमें भी एक कॉपी इन्होंने दिया, रजिस्ट्री की दी SSP को। तो अब हमारी मुसीबत यह है कि भाई हम तो क्या पढ़ी कर सकते हैं, औरत से भिड़े को। डायल 112 में क्या महिला पुलिस साथ में नहीं थी? नहीं, महिला पुलिस नहीं थी इनके अनुसार। मैं तो वहाँ पे मौके पे नहीं था। अब ये हमने IGRS भी कर दिया है उस दिन, है ना। ये IGRS भी SSP को किया है और थाने में भी IGRS गया है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, पेंडिंग है। तो ये SSP को रजिस्ट्री की गई थी और ये नीचे रजिस्ट्री की रसीद लगी हुई है। आज तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई। मतलब आपके कहने के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पे इनके फेवर में कुछ नहीं हुआ। वो महिला इतनी दबंग है या क्या है वो, ये तो पुलिस वाले अपना तफ्तीश करके निकालेंगे। वो तो धमकी दिया करते इनको मरवा देंगे, मेरे इतने हैंड उतने हैंड हैं। तो ये मैटर एक अलग है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब योगी जी ने कह रखा है